मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना पुलिस और दो शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से चोरी की गई एक स्कूटी पर सवार दो बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं और सिसौना मार्ग की ओर आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद दोनों गन्ने के खेत में घुस गए और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान वकील निवासी अजराड़ा मेरठ और परवेज निवासी भोजपुर गाजियाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार, मोबाइल फोन और चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से जुड़े हैं। परवेज पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि वकील के खिलाफ भी 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पे सख्त कार्रवाई के क्रम में आज नई मंडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर किस्म के अंतर्राज्यीय चोर और लुटेरे हैं, ये इनको गिरफ्तार किया है। आज नई मंडी पुलिस अपराधियों पे धरपकड़ के लिए क्षेत्र में मामूर थी। मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि नई मंडी में 6 तारीख को स्कूटी चोरी के घटना को अंजाम देने वाले 2 चोर उस स्कूटी से सवार होकर क्षेत्र में निकले, किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर नई मंडी थाने से विभिन्न टीमों का गठन करके क्षेत्र में लगाया गया। उसी क्रम में बागोवाली चौराहे पर नई मंडी की एक टीम चेकिंग कर रही थी। सिसोना की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल स्कूटी पे 2 सवार आते दिखे। जब पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया, उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और यू टर्न करके भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया, ये आगे तकरीबन 700 मीटर दूर आने पर बाएं तरफ कच्चे रास्ते पर मुड़ गए तथा फिसल के गिर गए। पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। पुलिस से गिरता देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर पुनः फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से पूछताछ पे उन्होंने अपना नाम क्रमशः परवेज पुत्र फकीरा, जो कि नाहली भोजपुर जनपद गाजियाबाद का रहना बताया। दूसरा बदमाश वकील पुत्र असलम, जो कि अजराड़ा मुंडाली जनपद मेरठ का रहने वाला बताया। इनके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, खोखा जिंदा कारतूस, एक स्कूटी बिना नंबर प्लेट की और 2 संदिग्ध मोबाइल बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये अंतर्राज्यीय स्तर पे चोरी के और लूट के घटनाओं को अंजाम देते हैं। हर तरीके के चोरी करते हैं, पशु चोरी, केबल चोरी, तार चोरी, घरों में हर तरह के चोरी करते हैं। और ये जब ये मोटरसाइकिल चोरी करते, उस मोटरसाइकिल को लूट के घटना में अंजाम देते हैं। आज वो उसी मोटरसाइकिल से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। नई मंडी पुलिस ने सक्रियता दिखाते उनको पकड़ लिया। इनके आपराधिक इतिहास को यकछेप से खंगाला गया, जिसमें जो परवेज बदमाश, इस पे 28 मुकदमे निकले हैं, जिसमें चोरी, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे हैं तथा वकील पे 15 मुकदमे लूट, चोरी और गैंगस्टर के हैं। इस पे मिले हैं। ये बड़े शातिर किस्म के अंतर्राज्यीय स्तर के ये बदमाश थे। मंडी पुलिस ने सक्रियता और गुडवर्क दिखाते हुए इनको अरेस्ट किया है। इनके पोजीशन से जो स्कूटी बरामद हुआ है, इसे तस्दीक करें, संभवतः हमारी यह चोरी की मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस पर हम लोग आगे विधि कार्रवाई करेंगे। जो संदिग्ध मोबाइल मिला है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है इससे और भी हमें आगे की कड़ियाँ मिले कि किस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। बहरहाल दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, घटना स्थल इंस्पेक्शन कर रही है। आगे की विधि कार्रवाई पुलिस कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक ही दिन में 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। पहली कार्रवाई में थाना जानसठ पुलिस और एसओजी देहात टीम ने तिसंग स्थित यूनियन बैंक शाखा में हुई चोरी का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार बैंक की दीवार तोड़कर करीब 4,17,500 रुपए चोरी किए गए थे। सूचना के आधार पर की गई चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में नीरज उर्फ भट्टर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से पूरी नकदी, तमंचा, कारतूस, लोहे की रॉड और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। दूसरी कार्रवाई में थाना शाहपुर पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी वाहन चोर तैयब उर्फ छोटू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में वांछित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। टोटल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जानसठ का एक मुलजिम है नीरज कश्यप, जिसके जो कि यूनियन बैंक जानसठ में सब्बल से चोरी कर रहा था और उसके पास से तमंचे इत्यादि बरामद किए, कारतूस बरामद किया गया है, बाइक बरामद की गई है और 4,17,000 रुपये बरामद किए गए कैश, जो कि बैंक से उसने चोरी किया था। इसी क्रम में जो है मंडी थाना क्षेत्र में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम वकील है जो कि मेरठ के रहने वाला है, परवेज जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है। एक के खिलाफ लगभग 17 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरा जो परवेज है उसके खिलाफ 31 मुकदमे दर्ज हैं। चोरी और लूट और हत्या का प्रयास तथा हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें शातिर बदमाश हैं। पुलिस को टिप ऑफ के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो है 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल फ़ोन, स्कूटी इत्यादि बरामद की गई है। इसी प्रकार से नीरज के पास से भी 4,17,000 रुपये, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लोहे की राड जिससे उसने बैंक में सेंध काटा था। इस प्रकार से 3 बदमाश अलग 2 मुठभेड़ों में नई मंडी और जानसठ थाना क्षेत्र में टिप ऑफ के आधार पर जो पुलिस के आत्मरक्षा गोली चलने में 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। नियमानुसार उनकी चिकित्सा भी कराई गई है तथा उनको आवश्यक बल लगा गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में पिछली रात में 4 जगह पर पुलिस मुठभेड़ हुई है और इसमें 6 तमंचे बरामद किए गए हैं, मोबाइल बरामद किए गए हैं, 4 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, 4,17,000 रुपये बरामद किए गए हैं। और ये जो पुलिस को टिप ऑफ मिलता है उसके आधार पर जो बदमाश थे उसमें चोर थे, लुटेरे थे तथा कुछ ऐसे बदमाश थे जो कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शातिर बदमाश 2023 से वांछित चल रहे थे। बुढ़ाना से जो शाहपुर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, वो तैयब नाम का बदमाश था जिसमें 15,000 रुपये का इनाम था और वो 23 से वांछित चल रहा था और इवन अपने आप को काफ़ी शातिर बदमाश तमाम साथियों के माध्यम से घोषित करता था। पुलिस पकड़ नहीं सकती इतना तक के बयान देता था और वो टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने पीछा किया, पुलिस ने फायर किया, उससे पुलिस ने भी काउंटर फायर किया आत्मरक्षा, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से तमंचे इत्यादि बरामद किए गए हैं। 15,000 रुपये का इनाम था और वो दिल्ली का रहने वाला है तथा उसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर के साथ साथ लूट, छिनैती। और ये भी बता दूँ मैं आपको कि इसके पास गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और नोएडा तक के मुकदमे दर्ज हैं और ये एक शातिर बदमाश है तथा अपने आप को डॉन के नाम से ये बोलता था, जिस पर आज पुलिस के मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और वो गिरफ्तार होकर नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में 2 दिन पहले आवारा कुत्ते के हमले में घायल हुई 3 वर्षीय मासूम बच्ची का हालचाल जानने के लिए सांसद हरेंद्र मलिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सांसद हरेंद्र मलिक ने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और इलाज के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सांसद ने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं में सुधार लाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को साथ लेकर कार्य करें और अस्पताल को बाहरी हस्तक्षेप तथा अनावश्यक दबाव से बचाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को सम्मानजनक व्यवहार और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अस्पताल को व्यवस्थित और बेहतर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि यदि व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाएगा। जिला चिकित्सालय में कुत्तों ने हमला किया, मेरे सीएमएस साहब से बच्ची तो पूरी नोच रखी है, इलाज अच्छा है। अच्छी बात यह है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। इसने बताया मुझे बहुत कोशिश करते हैं पर झुकते नहीं, आई जाते। मैंने कहा भाई और कोशिश करो और कम से कम मरीजों की सुरक्षा तो करो, नहीं तो मरीजों को फाड़ देंगे फिर क्या होगा। जो भी ये व्यवस्था है डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे सुदृढ़ कीजिए। यहाँ दूसरे लोग तो बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन में सहायता करने वाले, जल्दी करा देंगे, ये करा देंगे।
कुत्ता रोकने वाले भी देख कर लो तय, कुत्ता रोक, आज कुत्ते ने किया कल को दूसरा करेगा। अच्छा है तो बच्चे की जान बची, पर हमारे जिले का बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, आज तो बहुत नर्सिंग होम खुल गए, परंतु पहले तो एक जिला चिकित्सालय था जिसमें सब आते थे और अच्छी रेपुटेशन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कभी यही यहाँ एआई का कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी यहाँ की जाए। हाँ, प्रयास है। पिछली मीटिंग में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने कहा था कि हमने कर दिया। आप देखते हो हम तो लोकसभा में रोज जब भी हर सेशन में उठाते हैं वहां, और ऐसी स्थिति में हम लोगों की भावनाओं को नहीं, तो इसे रोकने का प्रयास तो डॉक्टर साहब जिला प्रशासन का नहीं है, आपका है, आपके प्रशासन का। आपको जो सहयोग चाहिए जिला प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, आप हमें बताओ, हम करवाएंगे उसे, पर कम से कम मरीज तो सुरक्षित रहे। और ये बच्ची बेसुध है, इनोसेंट है, और व्यवस्था अब इसे अनुकरणीय व्यवस्था नहीं कह सकते, ये आलोचनात्मक व्यवस्था है। हम ज्यादा कहें उसका लाभ नहीं, आप इसे समझो, आप वरिष्ठ अधिकारी हो, सीएमएस हो, चाहे तो बहुत अस्पताल की, तो मैं प्रेस में कहूँ ठीक नहीं, आप इसे देखिए, इसे रोकिए, और अगर आपके बस का ना हो तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दो कि भाई मैं इसे इंतजाम नहीं कर पाता। आपको दरअसल में बेसिकली ये लोग डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, बेहोश तो आपको करते, मुझे करते, पर होश में कितने रहेंगे इसकी व्यवस्था भी जरूरी है। 10 तरह की बात करते हैं लोग, उन पर विराम कराइए। आप खुद समझदार है, सारा समझ रहे होंगे। बाबू अस्पताल ये हॉस्पिटल ना चलाओ, बाहर के आउटसाइडर हॉस्पिटल ना चलाओ, हॉस्पिटल आपकी डायरेक्शन से चले, आपके सबॉर्डिनेट हॉस्पिटल चलाओ, इट विल बी बेटर। और चूंकि मैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वकीलों की, पढ़े लिखे लोगों की बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, तो आप पढ़े लिखे लोगों, आप ये अपेक्षा नहीं करते कि आपके साथ कोई मिसबिहेव करे, पर आपसे भी ये अपेक्षा नहीं होती कि आपकी ढिलाई की वजह से किसी की जीवन लीला समाप्त हो जाए। ये गरीब का एक हॉस्पिटल है, अमीर गरीब सभी आते हैं भाई यहाँ, तो आपके यहाँ कई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, चर्चा होती है कई डॉक्टर की, इसे दिखा सकते और सुदृढ़ कराएंगे, ऐसा आपसे अनुरोध। मुजफ्फरनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश संगठन मंत्री अमित कुमार गौतम ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ग्राम रथेड़ी के राशन डीलर और पूर्ति विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम रथेड़ी के राशन डीलर अनिल कुमार गर्ग के खिलाफ कई शिकायतें किए जाने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्ति विभाग के कुछ अधिकारी राशन डीलर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि गरीबों के लिए आने वाले सरकारी राशन में अनियमितताओं और बंदरबांट की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराना बेहद जरूरी है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि मामले की जांच एडीएम स्तर के अधिकारी से कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित राशन डीलर तथा संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है तथा लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। डीएम कार्यालय पे इसलिए पहुंचे हैं जो ये अनिल डीलर का मामला चल रहा था रथेड़ी गांव में, जो मतलब आईजीआरएस जो हमने डाली थी उस पर अधिकारियों ने एक वो लगाई थी, अपनी जांच प्रेषित की थी, उस पर भी उसमें हमें गलत ठहराया गया था कि अपने आपको पत्रकार बताते हैं, पैसे लेने का काम करते हैं, जिसकी मैं समस्त वीडियो दिखा चुका था। लेकिन अब पता लगा है, मैं राजेश चौधरी जी से जब मैंने कहा था पूर्ति निरीक्षक से मैं जाकर मिलूंगा, तो मैं पूर्ति निरीक्षक साहब से जाकर मिला तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, आप एआरओ साहब से मिल लो। इसका मतलब जांच नहीं हुई, वो यहाँ बैठ के ऑफिस में बैठकर जांच लगा दी गई। और हमेशा से कहता आ रहा हूँ मैं, लोक जनशक्ति पार्टी का भी एक ही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ऐसे अधिकारियों की भी जांच आज मैंने जिलाधिकारी जी के समक्ष रखी कि ऐसे भ्रष्टाचार के अधिकारी जो हैं उन पर भी जांच हो और उनके सख्त कार्रवाई हो, उन्हें निस्तारित करके उन्हें सस्पेंड करने का काम करें, क्योंकि
जो हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं अधिकारी, जो हमारे यहाँ के सही अधिकारी हैं उनको भी खराब करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल बाहर जब हम जाते हैं तो सुनने को मिलता है जो हमारे मुजफ्फरनगर के अधिकारी सारे करप्ट हैं। ये बता रहे थे कि पत्रकार हैं और स्पेशल क्लोज कर दिया जाए। आईजीआरएस तो अधिकारियों ने ऐसे सोच ली कि जो मुख्यमंत्री के समक्ष कोई अपनी समस्या को रखता है कि इसे स्पेशल क्लोज कर दिया जाए। पैसे की जो डिमांड, जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे उसकी भी मैंने समस्त वीडियो अधिकारियों को दिखाई, अधिकारियों के समक्ष भी रखी थी। उसके बाद भी अधिकारी ने लिखने का काम कर दिया। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कितना प्रबल हो चुका है। एक राशन जो गरीब खाते हैं, जो गरीबों के लिए आ रहा है, वो गरीबों के खून पसीने की कमाई कोई सरकार फ्री में नहीं दे रही, उन्हीं से वसूल रही है, उनको देने का काम कर रही है। अधिकारी जी ने वो दिया है, आश्वासन दिया है कि एसडीएम से जांच कराई जाएगी और एडीएम साहब से भी जांच कराई जाएगी। अगर कोई अधिकारी करप्ट पाया जाता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम करेंगे और जो ये अनिल डीलर है इसके ऊपर भी जांच बिठाने का काम करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 7 दिन का अल्टीमेटम है। 7 दिन के बाद में मैं एलआईओ को सूचना कर दूंगा और यहाँ धरना देने का काम करूंगा, अधिकारियों को घेरने का काम करूंगा। मध्य प्रदेश के कटनी से बस हादसे को लेकर दुखद खबर सामने आई है। जिले के कुठला थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया ब्रिज के पास हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि कई अन्य घायलों का उपचार अभी भी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान बिजराधवगढ़ क्षेत्र के ग्राम खरखरी निवासी देवीदीन रजक के रूप में हुई है। हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने बताया कि हादसे में घायल अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कल लमतरा ग्राम के पास ब्रिज के पास एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हाईवा के द्वारा बस में टक्कर मारी थी। कल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला थे। बाकी लोग इलाजरत थे। आज एक इलाजरत व्यक्ति जो था जिसको रेफर किया गया था, देवीदीन रजक, उम्र 65 साल है, उनकी आज मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से 4 व्यक्तियों की टोटल मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा कल से अभी तक लेकर के अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और अपराध के बाद जो भी विवेचना की जा रही है उसकी, और आरोपी जो हाईवा का आरोपी और उनके लोग हैं उनके तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के भिवंडी से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते एक 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। यह हादसा भिवंडी के फरीदबाग इलाके में हुआ, जहां एक बच्चा स्कूल से लौटने के बाद अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में दोस्तों के साथ खेल रहा था। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान बच्चा पार्किंग में बने एक सेप्टिक टैंक के ऊपर पहुंच गया। टैंक का ढक्कन पहले से ही क्षतिग्रस्त और कमजोर था। जैसे ही बच्चा उसके ऊपर चढ़ा, ढक्कन अचानक टूट गया और मासूम सीधे टैंक के अंदर जा गिरा। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग प्रबंधन और संबंधित जिम्मेदार लोगों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। निवासियों का कहना है कि यदि सेप्टिक टैंक की समय रहते मरम्मत कराई गई होती और सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए होते तो शायद इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उस टाइम वहाँ पे था नहीं, बच्चे आए मेरे पास, बताया कि ऐसे वो बच्चा गिर गया। बच्चा गिरा तो मैं तुरंत, आधा मिनट भी नहीं लगा, मैं उसके अंदर कूद गया निकालने के लिए। अब वो ढूंढने में मेरे को 1 मिनट ढूंढने लगा, निकाला बच्चे को, तुरंत बाहर निकाला। वहाँ पंप किया मैंने उसको। पंप करने के बाद में फिर पानी नहीं, मुँह से गंदा निकला, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं सीधा अल्ट्राजी हॉस्पिटल लेके बाइक पे गया उसको। वहाँ एडमिट किया। डॉक्टर लोग को बोला, मतलब जरा देखो तो उन लोग वो चेक किए, वो क्या लगा के उंगली में। उसके बाद में वो बोले नहीं ये बच्चा वहाँ खेलते हुए चुम्बर के ऊपर कूद गया। कूदा तो चुम्बर खड़ा हो गया, मतलब ढक्कन रखा हुआ था तो खड़ा हुआ तो अंदर गिर गया। अब गिरने के बाद उसके 2-3 बच्चे उसके साथ में खेल रहे थे, तो बच्चे लोग भागते हुए गए बाहर। फिर एक दोस्त छोकरा था, वो आया, मैं बोला रशीद भाई इसके अंदर बच्चा गिर गया। मैंने कुछ सोचा नहीं, ढक्कन हटा के डायरेक्ट अंदर में कूद गई। अंदर ढूंढने में मेरे को 1 मिनट लगा। जब मैं देखा किनारे बच्चा लगा हुआ था, उसको पैर से देख के उठाया बाहर, तुरंत बाहर में निकाला उसको मेरे ऊपर।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। सोमवार सुबह राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे और कुछ ही देर बाद तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। बारिश के बाद जहां सड़कों पर ठंडक महसूस की गई, वहीं लोगों ने भी राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए यह बारिश किसी राहत भरी सौगात से कम नहीं रही। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के चलते दिल्ली के न्यूनतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। राजौरी समेत कई इलाकों में सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में भी मौसम बेहद सुहावना नजर आया। इंडिया गेट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग सुबह की सैर और जॉगिंग का आनंद लेते दिखाई दिए। बारिश के बाद पेड़ पौधे धुले हुए नजर आए और वातावरण में ताजगी महसूस की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले घंटों में भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। फिलहाल बारिश ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत देकर दिन की शुरुआत को और भी सुखद बना दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक ऐसा नतीजा सामने आया है जिसने फुटबॉल जगत को चौंका दिया है। टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही केप वर्डे की टीम ने यूरो 2024 चैंपियन और 2010 विश्व कप विजेता स्पेन नेशनल फुटबॉल टीम को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर बड़ा उलटफेर कर दिया। अटलांटा में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही देखने को मिली। पूरे मैच के दौरान स्पेन ने गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा और कई बार गोल करने के प्रयास किए। स्पेनिश खिलाड़ियों ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन केप वर्डे की मजबूत रक्षा पंक्ति और शानदार गोलकीपिंग के आगे उनकी एक भी नहीं चली। हर हमले का जवाब केप वर्डे के खिलाड़ियों ने पूरे आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ दिया। इस मुकाबले के सबसे बड़े नायक रहे केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर बोजिन्हा। उन्होंने मैच में कई शानदार बचाव किए और स्पेन के गोल करने के हर प्रयास को विफल कर दिया। उनकी बेहतरीन गोलकीपिंग की बदौलत केप वर्डे ने विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिणाम केवल एक ड्रॉ नहीं, बल्कि केप वर्डे के लिए किसी जीत से कम नहीं है। विश्व कप के अपने पहले ही अभियान में टीम ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने का दम रखती है। वहीं स्पेन के लिए यह मुकाबला निराशाजनक रहा, क्योंकि तमाम अवसर मिलने के बावजूद 3 गोल करने में सफल नहीं हो सकी। अब दोनों टीमों की नजरें अपने अगले मुकाबलों पर टिकी होंगी, जहां स्पेन वापसी की कोशिश करेगा और केप वर्डे अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना चाहेगा। देखिए, मुझे महाराज जी ने पूरे प्रदेश को संदेशा दिया, खास करके सपा के आईटी सेल को। सपा वाले जैसे लिखते हैं दूसरों की बहन बेटियों पर, तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर किसी ने भी लिखा है उस पर FIR दर्ज हो। उन्होंने आदेश दिया। राजनीति का एक सबसे बड़ा संदेश है, राजनीति में पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, परिवार को नहीं लाना चाहिए। विचारों की लड़ाई है, मतभेद है, आप वैसे लड़ें। परिवार को घसीटना, क्योंकि किसी भी बहन बेटी पे आप टिप्पणी करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, उसकी शादी ब्याह कहीं पर है, खत्म हो जाती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। स्कूल कॉलेज में है लोग, वहाँ पर सब लोग उसकी रैगिंग करने लगते हैं, छेड़ने लगते हैं। आप तो लिख देते हो फेसबुक पे, लेकिन कितने जीवन बर्बाद हो जाते हैं आप सोच नहीं सकते। तो कभी भी कुछ भी लिखते हैं आप किसी के भी बारे में, बिना जाने बिना समझे, तो सोचें। तो FIR होगी, उन्होंने बोल दिया। और FIR जो भी गलत ऐसी चीज़ों को AI से जनरेटेड कोई भी झूठी खबर फैलाता है, किसी के जीवन को बर्बाद करता है, किसी की भी बहन बेटी, सबकी इज्जत, तो उस पर FIR होगी और वो सब लोग कड़ी से कड़ी सजा और जेल जाएंगे और बहुत बुरी उनकी स्थिति होगी। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का शुरू से एक प्रमाणिक हिस्सा रही हैं। आज वो सत्ता में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम उनके ऊपर तमाम तरीके के बिलो द बेल्ट वॉर कर रहा है। ED से भी, बंगाल की पुलिस से भी, CD से भी, CBI से भी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है।